ब्रिगेडियर फारूक, हम कल डिस्कस करते रहे हैं थ्रू आउट कि हर जगह डीप स्टेट होती है और अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कमला को कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट तो हासिल होगी। फ़र्क ये है कि वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक ओपिनियन के जब आ जाता है पीछे हट जाती है, यही डिफरेंस है एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिसी वाइज तो वी डोंट सी एनी डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू गाज़ा, क्योंकि जो मुस्लिम सेंटिमेंट है उसको कई लोग मानने को तैयार नहीं थे, ना सिर्फ मुस्लिम बट ह्यूमन राइट्स फैक्टर मेरे ख्याल है उसने फ्रैक्चर किया है बहुत ज़्यादा वोट को जो डेमोक्रेट्स का था। आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप और फाद साहब के फर्स्ट टाइम मुझे आपने आज इनवाइट किया, वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह आपका सेटअप। देखें बात सारी यह है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपकी स्क्रीन रेड है जी, आपके मग्स भी रेड है। मेरे ख्याल ये आज नहीं, ये पहले दिन से ही हूँ। ये पहले से है। ये क्या रेड है, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या कि अवाम क्या सोच रही, मुसलमान क्या सोच रहे हैं। ये वो 45,000 गजा के जो मुसलमान थे जिनका खून बहा, ये उनका खून आज अमेरिकन मैप के ऊपर है, ये उनका खून है, ये अल्लाह की शान है। दिस इज द रैथ ऑफ अल्लाह, ही हैज हिज ओन वे टू डिलीवर। कैसे उसने करना है? माई पॉइंट इज दिस कि ट्रंप को मुबारकबाद, गुड, ठीक है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द अमेरिकन पीपल। वियतनाम वॉर में भी हमने देखा था कैसे अमेरिकन कौम निकली थी बाहर, एंटी वॉर जो लोग थे, लेकिन जो अमेरिकन कौम ने कर दिया गजा की जंग के ऊपर, जिस तरह बाइडन और डेमोक्रेट्स ने वो वेपन्स दे रहे थे, एमुनिशन दे रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री सप्लाईज थी और दे वर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द जेनोसाइड इन गाजा। मैं समझता हूँ अमेरिकन अवाम ने इसलिए डेमोक्रेट्स को रिजेक्ट किया है। ये इसमें ये जो बातें होती हैं ना, इकोनॉमी और अबॉर्शन और जनाब वो अपना टैक्सेस, ये चीज़ें बिल्कुल दे डिड नॉट मैटर दिस टाइम। ये तो हर इलेक्शन में ये चीज़ें आती हैं, माइनर। दिस वाज द मेगा इशू जिसने tables turn किया on the Democrat. The Democrats have been punished by the American people कि जो उन्होंने गजा में किया। Coming over to the establishment, आपकी बात सही है। Establishment अमेरिका में ये जब उन्होंने देखा है कि this is the will of the people have spoken, ये उनका मैंडेट है, मेरे ख्याल है वो इसको रिस्पेक्ट करेंगे। और ये भी आपको मालूम है कि ट्रंप बेसिकली उसका एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट है। कमाला वॉज प्रो एस्टैब्लिशमेंट, कमाला वॉज प्रो स्टेटस को, ट्रंप इज नॉट स्टेटस को, ये याद रखिए आप। इसकी अपनी एक सोच है, जरा लूज बॉल भी कर जाता है, लाउड माउथ भी थोड़ा है। हमें लूज बॉल लगती है ब्रिगेडियर फारूक, ही इज वेरी कैलकुलेटेड इन द वे ही हैज लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं क्विकली कि मैं ये देख रहा हूँ कि यूक्रेन की जंग खत्म होगी, जो भी तरीका हो। ऑलरेडी नेटो के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम क्यों अपने आप को बर्बाद करने इस जंग में, जबकि इस पे मैं दोबारा आऊंगी। और नंबर 2, डॉक्टर इरफान का मैं ओपिनियन ले लूं, वो अभी तक नहीं बोले। डॉक्टर इरफान, हम तो काफी दिनों से इस डिबेट में हैं, आप आज पहले दिन शामिल हुए हैं, आपके ख्याल में वो सिंगल फैक्टर कौन सा हो सकता है? अभी तो एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, बट व्हाट डू यू थिंक? देखें, इसका एनालिसिस करने के लिए ना आपको कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान जिन जिन इश्यूज को ये रेज कर रहे थे, उन इश्यूज का एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। कि एक तरफ आपको कमला हैरिस जो है वो ज़्यादातर सोशल ओरिएंटेड जो इश्यूज़ हैं उनको अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लोगों की अपनी माईशत की बात करते हैं, इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, लॉक द अमेरिका की बात करते हैं। और इसका ये रिजल्ट ये निकलता है कि अमेरिकन लोगों ने जो वोट दिया है, जिसकी बातों के ऊपर कान धरा है, वो कमला हैरिस नहीं है, जिसके पीछे सारे का सारा अमेरिकन मीडिया भी खड़ा था, जिसके पीछे वहाँ का स्टेटस को भी खड़ा था, जिसके पीछे मिलियंस एंड मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो थी लॉबीज की तरफ से की गई थी, और उससे आधे पैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के ऊपर नहीं लगे। यहाँ पे एक चीज़ और हमारे सामने बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि मीडिया के जिस किरदार की हम बात करते हैं कि मीडिया जो है वो जिसको भी मेकर एंड शेपर का रोल प्ले करता है, अमेरिका के अंदर हमें इसका उल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स को लेकर आपके अदारे हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो रोल अभी गजा को लेकर प्ले किया है, अब लोगों का जो एतमाद है ना, ये जो डबल स्टैंडर्ड है मोरालिटी के और डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम के, उसके ऊपर से अब लोगों का जो यकीन है ना वो उठता जा रहा है। लोग अब कैटेगोरिकल डिसीजन चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ये करके दिखाया है कि मैंने आपको अफगानिस्तान की जंग को मैंने रोक के दिखा दिया था, यूक्रेन भी मैं आपको रोक के दिखाऊंगा, पैलेस्टाइन भी मैं आपको रोक के दिखाऊंगा।
گا. اس کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیس سٹڈیز موجود ہیں. لیکن کملا ہیرس کا جو کانٹینٹ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ لوگ اس کے اوپر کان دھرتے. وہ سوشل ایشوز تھے, وومن اورینٹڈ وہ ایشوز کو لے ایشوز کر تھے جو ہمیشہ سے الیکشنز کا حصہ رہے ہیں بالکل. جو اس دفعہ اب نارمل سرکمسٹانسز وہ روایتی ایشوز وہ ہیں سارے، غازہ ہمیشہ تھا ہوتے ہیں، ہر جس میں الیکشن آپ میں بھول جائیں کہ مسلمان ہیں یا کون ہے. وہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ صرف مسلم ووٹ اس طرف گیا ہے. یہ ہیومن رائٹس کے جو فیکٹرز ہیں